छोटी बहू, आज तेरी पहली रसोई है, इसलिए आज तू ही अकेले ही सबका खाना बनाएगी। बड़ी बहू, छोटी बहू को किचन में ले जाओ और उसे सब सामान बता दो कि कौन सा चीज़ कहाँ पे रखी है। ठीक है माँ जी। किचन में जाकर बड़ी बहू छोटी बहू को सब कुछ समझा देती है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। ठीक है रिया, अब तुम्हें मैंने सब कुछ समझा दिया है और मैं जाके घर का काम निपटा लेती हूँ, और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे तुरंत बता देना। ठीक है रिया? जी दीदी, ठीक है। इतना कहकर बड़ी बहू अब किचन से बाहर चली जाती है। जैसे ही बड़ी बहू किचन से बाहर जाती है तो रिया खुद से बात करती है और कहती है, ओ माय गॉड, ये तुमने मुझे कौन सी मुसीबत में डाल दिया। मायके में तो मैंने कभी किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया था, कभी पानी का ग्लास गर्म करके भी नहीं पिया था, और यहाँ पर मुझे किचन का सारा काम करना है, सबके लिए खाना बनाना है। मैं कैसे बनाऊँगी? मुझे अपने मायके के किचन का भी सामान का अभी तक नहीं पता कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। अब मैं यहाँ खाना कैसे बनाऊँ? हे भगवान, अगर मेरे ससुराल में सबको पता चल गया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो मेरा क्या होगा। थोड़ी देर बाद जब बड़ी बहू किचन में आती है तो वो डिम्पल को देखकर कहती है, अरे डिम्पल, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया, क्या हुआ? कुछ ही देर में सब खाने के लिए आ जाएंगे, कोई भी बात है तो मुझसे कहो। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? प्लीज़ दीदी, आप किसी से कुछ मत कहना। मैं सच बताऊँ ना तो मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्या? तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? तो तुमने ये बात पहले क्यों नहीं कही सबको? चलो कोई बात नहीं, मैं खाना बना देती हूँ, तुम बस साथ में खड़ी रहो और मेरी हेल्प कर दो। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। इस तरह से बड़ी बहू छोटी बहू की मदद करती है, खाना बना देती है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। फिर क्या, बहू सबको खाना परोसती है। वाह बहू, तुम्हारे हाथों में भी बिल्कुल बड़ी बहू के खाने जैसा स्वाद है। हमारी बड़ी बहू भी बिल्कुल ऐसा ही खाना बनाती है, स्वादिष्ट सा। अब कभी बड़ी बहू खाना बनाएगी तो भी नहीं पता चलेगा कि खाना किसने बनाया है। रिया किचन में जाती है और अपनी दीदी को बहुत धन्यवाद देती है कि आपने मेरी हेल्प की। ऐसे करके बहुत से दिन निकल जाते हैं, लेकिन खाना अभी भी बड़ी बहू ही बनाती है। लेकिन सब यही सोचते थे कि खाना छोटी बहू ही बनाती है। कुछ दिनों बाद उनके घर में उनकी बुआ सास आती है। सासू माँ आवाज़ मारती है, ओ छोटी बहू, इधर आओ जरा, देखो तो कौन आया है। तुम्हारी सासू माँ आई है। जी सासू माँ, कहिए। बहू देखो, तुम्हारी बुआ सास आई है। जाओ इनके लिए किचन में जाओ और कुछ मीठा बना कर लाओ। सुनो, इन्हें मीठे में ना सूजी का हलवा बहुत पसंद है, जाओ वो बना के आओ। बड़ी बहू तो मार्केट गई है। जी सासू माँ, अभी लाई। छोटी बहू किचन में आती है और परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। दीदी तो मार्केट गई हैं, अब मैं सूजी का हलवा कैसे बनाऊं। मुझे तो इतने समय में केवल दाल और चावल बनाने ही आए हैं, आज तो सबको पता चल ही जाएगा। जब बहुत देर हो जाती है तो उनकी सासू माँ और बुआ सास दोनों ही किचन में आ जाती हैं। अरे बहू, ये क्या, ये तो तुमने सारी किचन फैला रखी है। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने पहली बार खाना बना रही हो घर में। अरे दीदी, मुझे तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैं श्योरिटी से बता सकती हूँ कि तुम्हारी छोटी बहू को खाना बनाना ही नहीं आता। इतने में छोटी बहू रोने लग जाती है और बोलती है, सासू माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं सासू माँ कहती है, अरे बेटा रो मत, अगर ये बात थी तो तुम मुझे पहले ही बता देती, मैं तो तुम्हें सिखा देती खाना बनाना। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? कोई बात नहीं, बड़ी बहू आएगी तो तुम्हें सब कुछ सिखा देगी। इतना कहकर सासू माँ और छोटी बहू दोनों गले लग जाती हैं। हे भगवान, ऐसा ससुराल भगवान सबको दे। आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।